जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी भक्ति नहीं की है और अगर धाम का वास मिला, इस पर भी भक्ति नहीं की और धाम में मृत्यु हुई, तो क्या वह भगवत प्राप्ति कर पाएगा? हो जाएगी। उसकी भगवत प्राप्ति धाम के प्रभाव से हो जाएगी। आचार्यों ने, महापुरुषों ने धाम की महिमा को अनुभव किया है। ये धाम प्रियालाल का नित्य जहाँ केली है, नित्य निवास है, नित्य वास है। ये नित्य उनकी रसभूमि है। नित्य मतलब चिदानंद, अनित्य मतलब नाशवान। नित्य का तात्पर्य रोज से भी होता है और नित्य का तात्पर्य अविनाशी से भी होता है। ये विनाश रहित चिदानंद में प्रियालाल का धाम है। इसकी ये महिमा है। जैसे प्रभु का नाम लिया जाए और नाम लेते हुए प्राण चला जाए तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु के रूप ध्यान में वो मगन है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु के लीला चिंतन में तो उसका भगवत प्राप्ति हो। ऐसे ही धाम है। बिना भजन के, बिना साधना के यहाँ के वायुमंडल का प्रभाव, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ की रज पर शरीर छोड़ने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ उसके चिंतन से नहीं प्रभाव है, यहाँ धाम का प्रभाव उससे वही चिंतन कराएगा। धाम का कई बार इसकी चर्चा हो चुकी। धाम के प्रभाव से उसको भगवत प्राप्ति होगी। उसने भजन नहीं किया, भजन नहीं कर रहा है, पर वो धामवासी है। जैसे शायद आप समझ पाओ, ऐसे जब माह के महीने में मकर संक्रांति का संयोग आता है तो बहुत से अपने भारतवासी और अन्य भी देशवासी पुण्य लाभ करने के लिए तीर्थराज प्रयाग जाते हैं और एक महीना वहां वास करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। वहां वास की महिमा का वर्णन किया गया। दान पुण्य करें वो तो अलग है। एक महीने वास करने पर जब माघ में मकर संक्रांति का संयोग हो तो उसके पुण्यों का वर्णन किया गया है, क्योंकि वो संगम भूमि है गंगा और यमुना की, और ये श्यामा श्याम की संगम भूमि है जहां आप बैठे हो। यहां प्रयागराज भी आकर निष्पाप होने के लिए इस रज में लौटता है। गर्ग संहिता में वर्णन आया है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम भावात्मा की बातें कह रहे हो, इसका प्रमाण नहीं। गर्ग संहिता में पढ़ लेना। स्वयं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग निष्पाप होने के लिए श्रीधाम वृंदावन आते हैं। अब वहां एक महीने वास का इतना प्रभाव वर्णन किया गया, और यहां रजरानी में अगर उसका शरीर छूट जाता है, वो वृंदावन वासी है, उसने भजन नहीं किया, तो चार हैं भजन के हेतु। नाम जप करना, रूप का ध्यान करना, लीला गायन, लीला चिंतन करना और धाम वास करना। तो जो गति उन तीन से होती है वही गति धाम वास से होती है। ये अपने आप में सिद्ध भजन है। और कहीं धाम वास करते हुए भजन कर लिया फिर तो क्या कहना है। लेकिन यदि भजन नहीं कर रहा तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। ऐसा हो गया कि कोई पापाचरण भयंकर बन गया, तो कई बार चर्चा की है, उसके उस भयंकर पाप का मोचन इसी भूमि में होगा। उसे न नरक जाना है न बैकुंठ जाना है, यही वो किसी योनि में जन्मेगा। जैसे आप देखते हैं, मान लो कुत्ता रूप में जन्मा, दौड़ा और एक गाड़ी से रौंद गया, अब खत्म खेल हो गया, निर्णय हो गया, अब वो श्री जी के धाम में चला है। क्योंकि कुत्ता बनने पर उससे कोई पाप हुआ नहीं, अब उसकी गति जो अपराध बना था उससे मुक्त हो गया, अब वो सीधे श्री जी के पास गया। क्योंकि अन्य योनियों में नए कर्म नहीं माने जाते, नए कर्म नहीं होते। केवल मनुष्य योनि में जो नया कर्म बनेगा उसको दंड या पुरस्कार या मुक्त जैसा भी हुआ। लेकिन अन्य योनियों में, जैसे किसी कुत्ते ने देखा चूहा जा रहा है और दौड़ के चूहे को मार के खा गया, उसको कोई पाप नहीं, क्योंकि उसके सामने वही चूहा आएगा जो उसके खाना है। वो प्रारब्ध से संचलित है, वो नया कर्म नहीं कर सकता कि किसी चूहे से बैर ठान लिया उसे मारेगा। नहीं, अगर उस चूहे को खाना है तो 1 घंटे वो इंतजार करेगा बिल के पास बैठे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म उसे बैठा ले रहेगा। मनुष्य में केवल प्रारब्ध नहीं रहता, नवीन पुरुषार्थ करने का भी उसमें से, वो नवीन पुरुषार्थ से प्रारब्ध को भी मिटा सकता है, नवीन पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति कर सकता है, नवीन पुरुषार्थ से नरक जा सकता है, नवीन पुरुषार्थ से क्या नहीं कर सकता। ये केवल मनुष्य योनि में है।
इसीलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। अगर वृंदावन वास है तो एक अपने आप में सिद्ध भजन है, वो भजन करे ना करे, वृंदावनवासी इसी संबंध से धामवास के प्रभाव से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी।